दोस्तों ग्रुप डी के लिए एक हड़कंप मचा देने वाली खबर आई है। जितने भी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं सबके लिए हड़कंप मचा देने वाली एक खबर आई है। इतनी उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। पेपर का कटिंग एक वायरल हो रहा है, जो कि आपको बता दूं कि आज ही का डेट दिया हुआ है। उसमें आप सभी के पास में वो पहुंच भी गया होगा। उसकी क्या सच्चाई है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें CBT 2 की बातें लिखी हुई है, उसमें 18 से 26 एज की बातें लिखी हुई है। क्या कहाँ तक सच्चाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आइए इस पे पूरी चर्चा करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबिक्स अकेडमी पर। दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि उसमें जो जानकारी है वो क्या लिखी गई है, क्या वो जानकारी सही है कि गलत है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसको जानने का प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल में हकीकत में सही क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आइए जानते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है RRB ग्रुप डी। आपको लिखा हुआ है कि बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। आप सभी को पता है कि जब पहले नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि ग्रुप डी में ITI अनिवार्य है, ITI उसमें लागू होगा, आप सभी को पता था। लेकिन अभी आपको 2 जनवरी का न्यूज है जिसमें कि लिखा हुआ था कि आपको ITI की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। ITI की जो अनिवार्यता है वो खत्म हो गई है, आप सभी को पता है। जिसमें कि आपको दिया गया था, आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए, या ITI या समकक्ष, या आपको NSC होना चाहिए। इसमें से कोई भी आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल है ग्रुप डी के लिए। अब देखिए नया खेला कब शुरू होता है, आप सभी को बता देते हैं कि ये जो 10वीं पास इसमें योग्यता रखी गई थी और लेवल 1 के लिए मान्य हो गया था। और आपको बता दें कि लेवल 1 पद में आपको पॉइंट मैन हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, ये सारे पदों के लिए, और अन्य पद भी थे इसके अलावे, उस सारे पदों के लिए आप 10वीं पास के जो हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 32,438 पद जो है उनके द्वारा नोटिस के द्वारा जारी किया गया था कि 32,438 पदों पे वैकेंसी जारी की जाएगी। ठीक है, बढ़ाने की भी बात हुई थी लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण आपको मान के चलना है कि 32,438 पद है। उसके बाद देखिए 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आपका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर ली जाएगी। आप सभी इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि रेलवे अभी जो है एकदम फॉर्म में है, कुछ भी कर सकता है, शतक पे शतक लगा रहा है। ठीक है, तो आप सभी बच कर रहना रेलवे से, आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, रेलवे एकदम सीरियस है। आप सभी को बता देते हैं 23 जनवरी बोला है तो 23 जनवरी को आपको एकदम 23 जनवरी से पक्का है कि आपको फॉर्म जो फिलअप है वो चालू हो जाएगा। आपका 22 फरवरी तक फॉर्म फिलअप का जो है प्रक्रिया एकदम शुरू कर दी जाएगी, आप सभी को बता देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि पार्ट बी में आपको लेके चलते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये जो है हड़कंप मचा देने वाली खबर है कि CBT से गुजरना होगा। तो देखिए CBT से गुजरना होगा तो CBT का मतलब आप तो अच्छी तरह से समझते होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यानी कि कंप्यूटर आधारित जो होता है एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। लेकिन CBT जो है CBT 1 होता है, आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि सीधे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होता है। आप सभी को पता है फिजिकल में आपको 2 तरह की होते हैं। आपको एक दौड़ दिया जाता है और उसके बाद में एक 35 किलो का वेट जो है उठा करके आपको जाना होता है। 2 तरह की फिजिकल होती है। लेकिन ये जो है आज की जो खबर है, ये जो कटिंग है, इसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है मीडिया के द्वारा कि पहले आपको CBT 1 होगा, उसके बाद में CBT 2 होगा। देखिए आप सभी को बताते हैं, खबर तो उन्होंने लिख दिया है लेकिन मैं बताता हूं उन्होंने मिस्टेक यहाँ पे किया है। आप सभी बाद में देखेंगे, वो सुधार करके फिर न्यूज उसको देंगे, क्योंकि ये गलत है। CBT 2 की इस तरह से कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये CBT 2 लिखे हैं और उसके बाद सीधे लिख दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लिखे हुए हैं, तो ये जो CBT 2 लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो आपका फिजिकल है इसी को लिखे हुए हैं, इसी को लिखे हुए हैं कि ये दूसरा प्रक्रिया जो है फिजिकल का, इसको CBT 2 बना करके लिख दिए हैं। तो CBT 2 बनाकर लिखे हुए हैं, तो आप सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये CBT 1 एक ही होगा। ये आपका फिजिकल वाला पार्ट है जिसको CBT 2 लिख दिया गया है भूल चूक से। उसके बाद आपको बताते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए उम्र में लिखा हुआ है जो 2025 में जो अब आने वाला है 18 से 26, ये पूरी तरह से गलत है। आप सभी को बता दूं कि 18 से 26 जो है ये पूरी तरह से गलत है। उम्र में है 2025 में है 18 से 26, तो 18 से 26 में आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि 18 से 33 था, आप सभी को पता है कि 18 से 33 था, फिर इसको बढ़ा करके 18 से 36 किया गया, 18 से 36 किया गया। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट मिलेगा। आप अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपको 3 वर्ष का मिलता है और एससी एसटी में आपको 5 साल का मिलता है, आपको कैटेगरी वाइज जो मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं 36 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है।